अगर कोई आतंकवादी, सोच लीजिए, कहीं गोली चलाएगा और कहेगा वंदे मातरम, तो क्या हम आतंकवादी को एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश एक है, हमारे देश के सब लोग, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। अध्यक्ष महोदय, भाग भाग में बांट सके ऐसा कोई औजार नहीं। हमको अपनी मिट्टी से दूर कर सके किसी की इतनी औकात नहीं। हमको इस मिट्टी से दूर कर सके किसी की ऐसी औकात नहीं। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जितने लोग हैं सबका है। ये देश के जो स्वाधीनता सेनानी थे, सब धर्म सब वर्ग के लोग थे। सब लोग इस वंदे मातरम का स्लोगान को, इस गाना को गा के, बंगाल से जो शुरू हुआ था सारे देश में ये स्लोगान पहुंचा और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लोग आगे बढ़ के अपने जान कुर्बान दी। अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा से भी ऐसे स्वाधीनता सेनानी बहुत थे, उसमें से कुछ लोगों का नाम मैं लेना चाहता हूं। बख्शी जगबंधु, जिसको पाइक विद्रोह कहा जाता है, ये कहा जाता है सिपाही विद्रोह के पहले ही बख्शी जगबंधु ने पाइक विद्रोह किया था उड़ीसा। उत्कलमणि गोपबंधु दास, गंगाधर मेहर, ये सब स्वाधीनता सेनानी थे। बहुत से स्वाधीनता सेनानी थे जिनका नाम अभी मैं नहीं ले सक रहा हूं। ये सब उड़ीसा का भी नाम रोशन किए हैं हमारे देश को स्वाधीनता करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, इस देशभक्ति के गान को कोई धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं, कोई धर्म के साथ जोड़ना ठीक नहीं है। ये देशभक्ति का गान है। अगर कोई आतंकवादी, सोच लीजिए, कहीं गोली चलाएगा और कहेगा वंदे मातरम, तो क्या हम आतंकवादी को एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश एक है, हमारे देश के सब लोग, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, काला पानी जिसको कहा जाता था, जो आजकल सेलुलर जेल बोलते हैं, वो हम लोग बचपन से सुने थे। जो काला पानी एक बार जाता था वो वापस नहीं आता था। उस काला पानी में एक शेर अली करके एक कैदी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, जो अपना बदला लेने के लिए ब्रिटिश के लॉर्ड मायो, उनके ब्रिटिश इंडिया के वाइस रॉय थे, उनको 8 फरवरी 1872 को गला काट के उनका कत्ल किया और हमारे देश का बदला लिया। ये वो शेर अली थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारा देश एक है, हम सब एक हैं, और वंदे मातरम उसके साथ साथ मेरा देश महान, फिर होता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।